दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय के बारे में। और देखिए दोस्तों और विद्यार्थियों, सभी आप लोग ध्यान से देखें कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है, इससे संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी आपकी इस वीडियो को देखने के बाद में, इस क्लास के बाद में आपको रहेगी नहीं। ठीक है, नहीं आपको कुछ अन्य स्रोत से इनके बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता रहेगी। तो आज हम इनके बारे में पूरी बात करेंगे और इसे आप पूरा ध्यान से देखें, पूरा सुनें। ठीक है, क्योंकि जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा। बीच में वीडियो स्किप न करें, पूरा वीडियो दिखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास संभव हो तो बुक लेके भी बैठ सकते हैं आप, या ध्यान से सुनेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा जीवन परिचय आपको शो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, कुछ मुख्य चीज़ें आपको बाकी मैं बताऊँगा। ठीक है, सुनेंगे आप। तो धन्यवाद। शुरू करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है, पहले हम बात करेंगे मुख्य हाईलाइट्स के बारे में। देखिए, इनका जो जन्म है वो 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो जीवन की जो अवधि रही इनकी 1904 से लेकर 1967 ईस्वी तक रही। 1904 से लेकर के 1967, ठीक है, यानी 1967। और जन्म स्थान की बात करें तो मैं आपको पहले मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ। जन्म स्थान ग्राम खेड़ा ग्राम खेड़ा, जिला मेरठ। वो भगौर इसलिए निकल गया है कि हमारे पास में एक विद्यालय पास में एक नाम है, तो इसलिए खेड़ा भगौर निकल गया है। बाकी इनका जो जन्म हुआ वो का हुआ गांव खेड़ा, और ज़िला मेरठ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और अब बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। इन्होंने स्नातक किया, और स्नातक के बाद में इन्होंने MA किया, उसके बाद PhD की उपाधि प्राप्त की, और उसके बाद में इन्होंने DLED की उपाधि प्राप्त की। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रचनाएं हैं इनकी प्रमुख: पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता और भारत की एकता। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इनकी जीवन की जो अवधि है 1904 से लेकर 1967 तक है, और जन्म स्थान ग्राम खेड़ा, मेरठ के पास, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने स्नातक के बाद में MA, PhD व DLED की उपाधि प्राप्त की। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाओं में, जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता और भारत की एकता। इनकी भाषा की बात करें तो भाषा के बारे में, भाषा इनकी शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली। ठीक है, शैली। ठीक है, तो शैली की बात करें तो इनकी 4 प्रमुख शैलियाँ हैं। पहली है विचार प्रधान, दूसरी है गवेषणात्मक, तीसरी है व्याख्यात्मक, और चौथी है उद्धरण शैली। ये मैंने आपको इनके कुछ मुख्य पॉइंट, जो मुख्य इनके जीवन के हाइलाइट्स थी, वो आपको मैंने शो किए हैं। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, इनके जीवन परिचय की बात करें, थोड़ा जीवन परिचय डिटेल डाल देते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ के और लिख भी सकते हो चाहे तो जीवन परिचय क्या लिखेंगे आप, अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ के निवासी थे, और इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की, और इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पाणिनकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको PhD की उपाधि से अलंकृत किया या विभूषित किया। ठीक है, और इन्होंने यहीं से DLED की उपाधि प्राप्त की, और पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं
और प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहरा अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। ठीक है, तो ये थोड़ा जीवन परिचय हो गया इनका। ठीक है, और साहित्यिक विशेषताओं की बात करें, साहित्य सेवाओं की बात करें तो हाँ, एक बात और बताना भूल गया कि आपको वैसे बता चुका हूँ, इतने प्रकांड विद्वान डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी को हमसे नियति ने 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में हमसे छीन लिया और ये हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गए और नश्वर शरीर को इन्होंने त्याग दिया। अब बात करें साहित्य सेवाओं की, तो अग्रवाल जी की जो साहित्य सेवाएं हैं, डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात इन्हें यानी डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। ठीक है, और इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक, पौराणिक, साहित्यिक के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधानकर्ता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। ये इनकी साहित्य सेवाएं। अब हम बात करते हैं इनकी कृतियों की, यानी इनकी रचनाओं की। तो उसकी आप हेडलाइन नोट कर लें कॉपी पर लेकर के। देखिए, डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में भी बहुत सेवा दी, यानी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 डाल दें। इनके निबंध संग्रहों की बात करेंगे पहले हम। पॉइंट नंबर 1, निबंध संग्रह। तो इनके निबंध हैं, नंबर 1 पृथ्वीपुत्र, ठीक है, कल्पवृक्ष, कल्पलता, कला और संस्कृति, भारत की एकता, माता भूमि और वाग्धारा। ठीक है, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अब हम आगे बात करते हैं। इन्होंने पाणिनकालीन भारत, इस पर शोध भी किया था। ठीक है, और इनके कुछ संपादन भी हैं, जैसे जायसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। ठीक है, और इसमें नंबर 2 आप डाल सकते हैं, बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया। ठीक है, और अगर हम बात करें भाषा शैली की, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की वे जो भाषा शैली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अन्वेषक विद्वान थे। अन्वेषक कहते हैं खोजी। ठीक है, और अतः इनकी जो भाषा शैली है उसमें पांडित्य के दर्शन होते हैं, या ये कहें कि उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। तो इनकी भाषा शैली की विशेषताएं हैं वो आप नोट कर सकते हैं। तो भाषा की जो विशेषताएं हैं उसमें क्या है, डॉक्टर अग्रवाल जी की जो भाषा है वो शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें सुबोधता और स्पष्टता विद्यमान है। ठीक है, और इनकी जो भाषा है उसमें अनेक देशी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, और इनके शब्दों से भाषा में सरलता, सुबोधता भी उत्पन्न हुई है, और उसमें व्यावहारिक भाषा का
जीवन सौष्ठव भी देखने को मिलता है। दूसरी बात, इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि विषयों के शब्द भी देखने को मिल जाते, इन्हीं शब्दावली में आपको मिल जाएगी। और जो व्यावहारिक भाषा का जीवन सौष्ठव भी इनकी भाषा में देखने को मिलता है। और मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग भी इनकी भाषा में प्रायः कम ही हुआ है, या ये कहें कि नहीं हुआ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी जो भाषा है वो प्रौढ़, संस्कृतनिष्ठ, प्रांजल भाषा में गंभीरता साथ सुबोधता, प्रवाह और लालित्य इनकी भाषा में विद्यमान है। ठीक है। और शैली, जो इनकी शैलीगत विशेषताएं उनकी बात करें तो इनकी जो पहली मैंने आप बताया था कि इनकी शैली है उसमें विविध विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पहली बात करें तो इनकी शैली कैसी है, विचार प्रधान शैली है, यानी विचारों की प्रधानता है। डॉक्टर अग्रवाल जी ने अपनी शैली में जो इनकी शैली है उसमें गंभीर चिंतन इनकी शैली में देखने को मिलता है और उस पर इन्होंने लेखनी चलाई है। अतः हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अग्रवाल ने प्रायः गंभीर और चिंतनपूर्ण शैली विषयों पर लेखनी चलाई है और इनकी शैली में विचार प्रधान है और शैली की भाषा गंभीर और परमार्जित है। ठीक है। अब बात करते हैं गवेषणात्मक शैली की। तो पुरातात्विक अन्वेषण से संबंधित रचनाओं में उन्होंने गवेषणात्मक शैली को अपनाया है और इसमें वाक्य कहीं कहीं लंबे हैं, कहीं कहीं अपरिचित क्लिष्ट शब्दावली के प्रयोग से इनकी जो शैली है उसमें कठिनता यानी दुरूहता भी आ गई है, लेकिन इनके भाषा में कहीं प्रभाव में कमी नहीं आई है। देखिए साथी विद्यार्थियों, एक बात बताना चाहूँ मैं आपको, हो सकता है आपको ये लेंदी लग रहा हो, लेकिन आपको जो संक्षिप्त मैंने बताया है उसको भी आप नोट करके उसके आधार पर भी इसे सुन लेंगे तो उसके आधार पर अपना जीवन अपने शब्दों में बना के भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है। अभी कुछ मिनट में ही इसको हमें पूरा करते हैं। ठीक है। तो व्याख्यात्मकता यानी व्याख्यात्मक शैली, नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करें तो कठिन अस्पष्ट प्रसंगों को सफलता या सरलतापूर्वक इन्होंने स्पष्ट करने का लिए डॉक्टर अग्रवाल ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है। और उद्धरणों का प्रयोग, उद्धरण शैली लास्ट पॉइंट है ये। डॉक्टर अग्रवाल जी का जो अध्ययन है अत्यंत व्यापक और गहन होने के कारण वे संस्कृत के प्रकार विद्वान माने जाते थे और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उन्होंने कई जगह संस्कृत के उदाहरण दिए हैं और कभी कभी वे भाव के आवेश में आकर के भी संस्कृत से उद्धरण देने लगते हैं। जैसे एक जगह आपके निबंध में दिया है, जैसे माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्यै। ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट में पॉइंट पे साहित्य में स्थान की, तो पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं संतुलित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता यानी समानता को कहते समानता कर पाना बहुत ही कठिन है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार, साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में जाना जाता है। इसलिए अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने आपको जीवन परिचय इसमें स्पष्ट किया इनका, जिसमें जीवन परिचय भी था, साहित्यिक परिचय भी था। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो आर्ट्स विषय से होंगे, आर्ट वाले तो आप हैं ही, और इसमें साइंस भी वाले भी पढ़ सकते हैं। तो आर्ट्स वालों के लिए विशेष रूप से साहित्य परिचय जरूर आता है, वो अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसे देखना चाहिए। और अगर ये जीवन परिचय आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसमें कहीं
त्रुटि लगती हो तो मुझे उसके अवगत कराएं। ठीक है, वैसे मैंने इसमें स्पष्टता की पूरा ध्यान रखा है। ठीक है, उसके बाद भी उसमें आप संक्षेप में अगर करना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं जन्म 1904 में, मृत्यु 1967 में। ठीक है, यानी जीवन की अवधि जो है 1904 से लेकर 1967 ईस्वी तक रही, और जन्म स्थान ग्राम खेड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। शिक्षा स्नातक के बाद MA, PhD व DLED की उपाधि। मुख्य रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली। शैली विविधात्मक, विचार प्रधान, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, उद्धरण शैली। जो मैंने आपको शुरू में बताया था मुख्य, उसके आधार पर इसे आप पढ़ लेंगे तो आप जीवन परिचय लिखे आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और बोर्ड के हिसाब से ये महत्वपूर्ण लेखक हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें। और समझ में नहीं आया हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करने के लिए आप वीडियो जैसे चलता है तो जब सबसे नीचे लास्ट में जाकर के वीडियो को ऊपर चलाते जाएंगे तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स मिलता है, वहाँ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या कोई कठिनता हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।